नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली सभी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो है उत्तर प्रदेश जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के द्वारा रिवीजन इस क्लास में करने वाले हैं। और यहाँ पर हर क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम लोग साथ में देखते हुए चलेंगे। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, स्कंद गुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख लिखवाया था? तो इसका राइट आंसर है जो है गाजीपुर जिला। गाजीपुर जिले में जो है स्कंद गुप्त ने जो है भीतरी अभिलेख जो है लिखवाया था। अगर गाजीपुर का प्राचीन नाम पूछा जाए तो इसका नाम जो है गाधीपुरी है और ये जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा काशी की बहन किसको कहा जाता है? तो काशी की बहन जो है गाजीपुर को ही कहा जाता है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पर है? तो ये भी जो है गाजीपुर में स्थित है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा। कॉर्नवालिस को भारत में जो है स्थायी बंदोबस्त का जनक भी जो है कहा जाता है और सिविल सेवा का जनक भी जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस है। इसके अलावा गाजीपुर जो ज़िला है वो किस हस्तशिल्प के लिए फेमस है? तो ये वॉल हैंगिंग के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है जो है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश में अफीम फैक्ट्री पूछा जाए कहाँ पर स्थित है, तो ये भी गाजीपुर में स्थित है और इसका निर्माण जो है 1820 में हुआ था। और गुलाब जल का उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया जाता है? तो गुलाब जल का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में जो है गाजीपुर जिले में किया जाता है। चलिए अब देखते हैं हम इसके बाद दूसरा प्रश्न। द्वारिकाधीश मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है वृंदावन में। इसका निर्माण जो है 1814 में जो है गोकुलदास पारिक के द्वारा जो है किया गया था। यहाँ पर कुछ अन्य मंदिरों की अगर बात करें तो बाकी बिहारी मंदिर भी कहाँ पर स्थित है? वृंदावन में स्थित है। और प्रेम मंदिर भी कहाँ पर स्थित है? वृंदावन में। बाकी बिहारी मंदिर और प्रेम मंदिर दोनों वृंदावन में स्थित हैं। इसके अलावा तुलसी मानस मंदिर कहाँ पर है? तो ये वाराणसी में है। और शीतला मंदिर भी कहाँ पर स्थित है? तो ये शीतला मंदिर जो है लखनऊ में स्थित है, नवाबों के शहर में स्थित है। इसके अलावा अलोपी मंदिर ये प्रयागराज में स्थित है, जबकि थाई मंदिर सारनाथ वाराणसी में जो है स्थित है। और काल भैरव का मंदिर भी वाराणसी में स्थित है। तो ये कुछ अन्य मंदिर थे। एक मंदिर और एग्जाम में पूछा जाता है, भारत माता का मंदिर। तो ये आपको याद रखना है कि भारत माता का मंदिर जो है वाराणसी जिले में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न, चक्र तीर्थ व व्यास गद्दी कहाँ पर स्थित हैं? तो देखिए जो चक्र तीर्थ और व्यास गद्दी है ये दोनों स्थित हैं नैमिषारण्य में। कहाँ पर स्थित है? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य कहाँ पड़ता है? तो ये जो है सीतापुर जिले में पड़ता है। कहाँ पर? सीतापुर जिले में। बात अगर नैमिषारण्य की जाए तो इसे जो है 60,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि भी कहा जाता है नैमिषारण्य को। इसके अलावा ये जो है गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित है नैमिषारण्य। गोमती नदी के बाएं तट पर नैमिषारण्य स्थित है और इसको 60,000 ऋषियों की भूमि भी कहा जाता है। अगला इसके बाद चौथा प्रश्न है, संभल की जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है मुगल शासक बाबर के द्वारा इसको जो है निर्माण किया गया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में स्थित थी इसका निर्माण किसने किया था? तो ये मीर बकी ने जो है इसका निर्माण करवाया था। और आगरा की जामा मस्जिद ये जो है जहां आरा के द्वारा जो है आगरा की जामा मस्जिद बनवाई गई थी। इसके अलावा बदायूं की जामा मस्जिद इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इसके अलावा अटाला मस्जिद जो जौनपुर में स्थित है इसका निर्माण किसने किया था? इब्राहिम शाह शर्की ने किया था। और ज्ञानवापी मस्जिद ये कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है और इसको औरंगज़ेब के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और औरंगज़ेब को जो है जिंदा पीर भी कहा जाता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्रुपद मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होता है? तो इस मेले का आयोजन भी वृंदावन में किया जाता है। इसके अलावा हरिदास जयंती कहाँ पर मनाई जाती है? हरिदास जयंती मेला तो ये भी वृंदावन में ही मनाते हैं। और सैयद सलार मेला ये उत्तर प्रदेश में बहराइच जिले में मनाया जाता है, बहराइच में सैयद सलार मेला। इसके अलावा कुछ और अगर हम मेलों की बात करें, फाल्गुन मेला ये उत्तर प्रदेश में रामपुर में मनाते हैं। इसके अलावा नौचंदी मेला अगर आपसे पूछा जाए तो ये मेरठ में मनाते हैं। कहाँ पर? मेरठ में। इसके अलावा शाकुंभरी मेला, शाकुंभरी देवी मेला तो ये लगता है सहारनपुर में, इस चीज़ को भी आप याद करेंगे। इसके अलावा उत्तरायणी मेला बरेली में लगता है। बाल सुंदरी देवी मेला अनूप शहर बुलंदशहर में इसको लगता है। और इसके अलावा पूछा जाए खारी झल्लू कार्तिक मेला तो ये जो है बिजनौर जिले में इसको जो है लगाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, ध्रुपद धमार गायन शैली के प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक जो है स्वामी हरिदास थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, कजरी लोकगीत किस मौसम में गाया जाता है? तो ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। वर्षा ऋतु में श्रावण मास में जो है कजरी लोकगीत को जो है गाया जाता है। और इसकी उत्पत्ति जो है मिर्ज़ापुर से हुई थी। कजरी लोकगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? मिर्ज़ापुर से हुई थी। और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख जो है लोकगीत है। इसके अलावा कजरी में श्रृंगार रस की प्रधानता है। कजरी में
श्रृंगार रस की जो है प्रधानता है, और श्रृंगार रस जो है सभी रसों का राजा कहा जाता है। अगला इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, संपूर्ण साक्षरता अभियान में किस आयु वर्ग को प्राथमिकता दी गई है? तो इसमें 15 से 35 वर्ष की आयु को संपूर्ण साक्षरता अभियान के दौरान अंदर प्राथमिकता दी गई है। अगर पूछा जाए साक्षर भारत कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1 अक्टूबर 2009 को शुरू किया गया था। इसी प्रकार विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट, इसको 2003 में शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 और 2002 में हुई थी, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को जो है 1987 में जो है शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान 2001-2002 में, विद्या वाहिनी 2003 में, और साक्षर भारत कार्यक्रम 1 अक्टूबर 2009 में। नेक्स्ट इसके बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो ये की जा रही है रामपुर में, और यह एक जो है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है। नेक्स्ट इसके बाद अगर पूछा जाए अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण जो है किस जिले में है? तो ये भी जो है रामपुर जिले में जो है अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण देखने के लिए मिलता है। रामपुर के अंतिम नवाब पूछे जाएँ तो नवाब रज़ा अली खान जो है ये रामपुर के अंतिम नवाब थे। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय व पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो ये रामपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रामपुर जिले में। इसके अलावा आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी रामपुर जिले में स्थित है। रजा लाइब्रेरी ये कहाँ पर है? तो ये भी रामपुर में स्थित है। और भारत का पहला अमृत सरोवर भी कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो ये रामपुर उत्तर प्रदेश में जो है भारत का पहला अमृत सरोवर बना है। और आज की इस क्लास का जो अपना अंतिम प्रश्न है वो है, उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में जो है 18 मंडल है, और जो 18वां मंडल अंतिम रूप से बना था ये था जो है अलीगढ़। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नगर निगम पूछे जाएँ तो 17 नगर निगम है उत्तर प्रदेश के अंदर, और जो 17वां था वो था जो है शाहजहाँपुर। तो ये कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप यूपी जीके की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर से इस चैनल को नियमित रूप से आप इसको जो है इसकी जो भी क्लासेस आती हैं आप इसको फॉलो करें। और इसके अलावा अगर आप जीके जीएस की किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल पर आपको जो है सबसे बढ़िया जो है कंटेंट दिया जाता है, और सबसे कम समय में जो है आपको जीके जीएस की तैयारी कराई जाती है। बाकी आप लोगों को क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।